हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्लास 9th का इंग्लिश का मॉडल सेट सॉल्यूशन हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, जो झारखंड काउंसिल के द्वारा जारी किया गया था 24-25 के लिए। आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 पूछे जाते हैं और जो आपको समय मिलता है वो 1.5 घंटा का मिलता है। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन का बात करें तो इंट्रोडक्शन में लिखा गया है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40। आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन आर गिवन। एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे चैनल पे सेट 3 करवाया जा रहा है। अगर आप सेट 1 और सेट 2 को नहीं देखे तो उसका लिंक हम आई बटन में डाल देंगे, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप तीनों सेट को कर लेते हैं तो आपका जो एग्जाम है 29 जनवरी को, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। सिर्फ आप 3 सेट को देख लीजिए शुरू से लेकर के अंत तक। ये तीनों सेट से लगभग आपके एग्जाम में 60 या 17% क्वेश्चन ये तीनों सेट से रहेंगे। तो आप लोग सेट को बारी बारी करके देख लीजिए, तीनों सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग ग्रामर का क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रामर का क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा गया द थिप हैड फिल इन द ब्लैंक्स द थिंग्स लास्ट नाइट। यहाँ पे क्या लगा हुआ? लास्ट नाइट। अगर लास्ट नाइट लगा हुआ पिछले रात तो आप लोग जानते हैं कि ये पास्ट में लगेगा, ना कि प्रेजेंट में। तो पास्ट में देखिए, प्रेजेंट का आपका स्टिल है। स्टिल आपका प्रेजेंट में भी हुआ नहीं, इसी कारण ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? गलत है। यहाँ स्टिल्स लिखा हुआ ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि वर्ब का कैमा रूप है, पांचवा रूप है। अब देखिए हैड यहाँ लगा हुआ था, हैड के बाद हमेशा भी थ्री आता है। तो भी थ्री हमारा स्टोल क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा, आपका भी टू है। तो मेरा सही क्या हो जाएगा? स्टोलन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा गया है। देखिए 17 में क्या लिखा गया आपके सामने? डिड यू फिल इन द ब्लैंक्स डैट योर गोल्ड चैन वाज मिसिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज का है? वाज लगा हुआ तो पास्ट टेंस का है। तो इधर भी कौन सा टेंस का होगा? पास्ट का। तो देखिए डिड तो लगा हुआ तो पास्ट का मालूम चल गया। और डिड के बाद हमेशा वर्ब का कैमा रूप लगता है V1। तो क्या हो जाएगा? नोटिस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 18। ही विल फिल इन द ब्लैंक्स सून। तो देखिए विल के बाद जो हमारा ये मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का कैमा रूप लगता है पहला। तो रिकवरिंग तो V4 ही लगेगा नहीं। रिकवर्ड आपका क्या है? V3, ये भी नहीं लगेगा। रिकवर्स आपका V5 है, ये भी नहीं लगेगा। आपका रिकवर क्या है? V1। तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? सी। लिखा गया है हु फिल इन द ब्लैंक्स रोहित अस्टरडे। तो देखिए यहाँ पे अस्टरडे लगा हुआ है, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर का तो नहीं लगेगा और ना ही प्रेजेंट का लगेगा। अब दो में से एक लगेगा। तो आप लोग जानते हैं ये सीन लिखा हुआ वर्ब का कैमा रूप है तीसरा। तो तीसरा रूप को हम लोग ऐसा ही नहीं लगा सकते, इसके पीछे कुछ हमको चाहिए। तो सीन के पहले क्या? हैड है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सिट डाउन। तो क्या बोलते हैं? कम इन द सिट डाउन, या कमिंग, या केम, या कम्स। तो क्या बोलते हैं? कम। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का सेंटेंस खोजना है। देखिए यहाँ पे इज आर एम है, तो परसेंट का, ये पास्ट का हुआ नहीं। यहाँ पे लिखा गया है द वेल हैड रंग, ये आपका पास्ट का है। बट ये आपका क्या चीज का है? पास्ट परफेक्ट का है। तो आपका ये भी क्या हो जाएगा? गलत। आई रिमेम्बर यू, रिमेम्बर आपका यहाँ पे क्या चीज है? रिमेम्बर V1 है। तो आप लोग जानते हैं सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। तो देखिए सीमा हेयर्ड, अब आपका V2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 22। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब को चूज करना है। ऑप्शन आपके पास है वी ईट, खाना खाने के लिए क्या करते हैं? अपने लाइफ को बचाते हैं, टू लिव। ऑप्शन नंबर बी। 23 में लिखा गया आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स इन सुटेबल मॉडल। इसमें क्या करना है? मॉडल को लगाना है। तो देखिए गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, तो मे का प्रयोग होगा, आप लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 24।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस खोजना है। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है। विल है तो नहीं होगा, आपका फ्यूचर का हो जाएगा। ला ट्रेवल्ड है, V2 है तो आपका लगेगा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पास्ट में चलाएगा। नन ऑफ दीज और एक बी बचा हुआ। आई एम टीनेजर्स, आपका ये क्या चीज का हो जाएगा? परसेंट का। क्या चीज का हो जाएगा? सिंपल परसेंट का। ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? बी। आप लोग सोचते होंगे कि सर एम इसमें कहाँ से आया? एम के बाद क्या लगता था? V4 लगता था। क्या लगता था? बट इसमें V4 नहीं है, इसी कारण हमारा ये क्या कहलाएगा? सिंपल परसेंट। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 25। चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स में एक हमें प्रीपोजिशन को लगाना है। द सोल्जर, फिल इन द ब्लैंक्स वार। तो वार में सोल्जर है तो क्या हो जाएगा? इन वार। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26। अब आपका बुक का क्वेश्चन आया है, तो बुक के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप लोग पढ़े हैं। लिखा गया है द लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक। आपका साउंड ऑफ म्यूजिक लेसन है। इसमें दो पार्ट है, एक एवलिन गलेनी का और दूसरा बिस्मिल्लाह खान का। तो एवलिन गलेनी में जब हम लोग पढ़े थे इज अबाउट इज किसके बारे में था? परकशनिस्ट के बारे में, ट्रेवलर के बारे में, प्लेयर के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में। तो किसके बारे में था आप लोग जानते हैं? परकशनिस्ट के बारे में। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 27। 27 लिखा गया है हु गोट द ओल्ड बुक फ्रॉम द एटिक। कह रहा है 27 में लिखा गया है हु गॉट द ओल्ड बुक फ्रॉम द एटिक, यानी एटिक से पुराना बुक किसे मिला था? मार्गी मदर को, मार्गी को, टॉमी ग्रैंडफादर को, या टॉमी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टॉमी को। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 28। हु इज द ऑथर या राइटर, दोनों सेम होता है। ऑथर बोलिए या राइटर बोलिए, दोनों क्या होता है? सेम होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या लिखा गया है। 28 में देखिएगा हु इज ऑथर या राइटर दोनों सेम होता है। द लेसन फन दे हैड, द फन दे हैड का लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन ए लिखा गया है कैथरीन मैन्सफील्ड। ऑप्शन बी लिखा गया है डेब्रो कॉली। ऑप्शन सी लिखा गया है ईसक एसिमोव। ऑप्शन डी लिखा गया है नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ईसक एसिमोव। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट डज द वर्ड संतोष मीन्स। संतोष मीन्स क्या होता है? ग्रीडी होता है। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। ब्रेवली का मतलब होता है बहादुरी। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा गया है हाउ डिड संतोष फील आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जब संतोष दुनिया का सबसे ऊंचे शीर्ष पे पहुंच गया तो संतोष को कैसा अनुभव हो रहा था? जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इट वाज द स्पिरिचुअल एंड प्राउड मोमेंट। उसके लिए एक स्पिरिचुअल मोमेंट था और प्राउड मोमेंट था। क्वेश्चन नंबर 31। ऑफ इम्प्रूव द साउंड ऑफ पुंगी। पुंगी के आवाज में इम्प्रूव करने के लिए किसने सोचा था? म्यूजिशियन ने, सिंगर ने, बार्बर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 32। Which of the given poem is written by सुपरमन्यु भारती। सुपरमन्यु भारती के द्वारा कौन सा पोम लिखा गया है? वाइंड लिखा गया है, रेन ऑन द रूफ लिखा गया है, ऑन किलिंग अ ट्री लिखा गया है,
नो मैन आर फॉरगेन लिखा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइंड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 33। What did the poet want to create the honeybee in poem? द लैक इन इज फ्री जो था पोम, इसमें जो पोएट था वो मधुमक्खियों के लिए क्या बनाना चाहता था? ट्री, हिब्स, फ्लावर्स, नॉन ऑफ दिस। तो क्या बनाना चाहते थे? हिब्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 34। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोम, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट था वो कौन सा पोम को लिखा था? वाइंड को लिखा था। द रोड नोट टेकन को लिखे थे। ऑन किलिंग अ ट्री को लिखे थे, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 35। 35 लिखा गया है द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज रिटेन बाय। द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो फोबे कैरी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा गया है। 36 लिखा गया है वेयर डिड द सैलो डाई। जो सैलो थी उसका मृत्यु कहाँ हुआ था? इन द सिटी में, अंडर द फाउंटेन में, एट द फीट ऑफ अ स्टैचू। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा गया है व्हाट सर्व एज थर्ड हैंड टू मंकी। मंकी अपना थर्ड हैंड किसके रूप में यूज करती थी? माउथ के रूप में, टेल के रूप में, लेग्स के रूप में, टीथ के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? बी, टेल के रूप में, यानी पूंछ के रूप में। 38 लिखा गया है हाउ डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लैग बिहाइंड। जब बच्चे पीछे छूट जाते थे तो पिताजी क्या कहते थे? कम चाइल्ड कम, कम आर यू विल बी लॉस्ट, कम हैव दिस टॉयज, कम वी आर गेटिंग लेट। तो क्या बोलते थे? कम चाइल्ड कम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, हु ब्रोकन इनटू द मर्चेंट्स हाउस। मर्चेंट्स के हाउस में कौन घुसा था? किंग, सिली मिनिस्टर, डिसिपल, या थिप। तो आप लोग जानते हैं कौन घुसा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 40 लिखा गया है। वेयर डिड द टस्कर स्कैप। जो हाथी था वो टस्कर था, वो कहाँ से भाग गया था? ईश्वरन द स्टोरी टेलर में, कैद से, टैमराड से, फॉरेस्ट से, नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग जानते हैं कहाँ से भाग गया था? तो टैमराड। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। इस तरह से हम लोग 40 क्वेश्चन देख लिए हैं। 40 क्वेश्चन किस तरह से आपके पास था? अगर आप 1 2 3 सेट भी देख लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल पहुंचेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। हमारी तरफ से सभी को गुड नाइट ऑल ऑफ यू।